हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में पार्ट 1 है दोस्तों हमारा ये। इसके बाद आगे भी हम और पार्ट बनाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल दोस्तों ऐसा दिया गया होता है जिसके चारों कोने 90 डिग्री के होते हैं और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सेम होती है। दोस्तों ये और ये वाली लंबाई सेम है और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सेम है, लेकिन ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई में डिफरेंस होगा। मतलब ये 10 की लंबाई है तो ये वाली लंबाई 10 की नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ए से दर्शाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मतलब होता है लंबाई, मतलब ये लंबाई दी गई है, और ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, तो ये हमारी ब्रेथ दी गई है चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 और ब्रेथ चौड़ाई कितनी है 5। तो आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इंटू वी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है। तो 10 का और 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका एरिया निकल जाएगा। 10 का 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 होता है, यही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। यहाँ पर एक और दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसे पी से डिनोट करते हैं। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों क्या है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपका 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एल कितना दिया गया है 10, ब्रेथ कितना दिया गया है 5, इन दोनों को प्लस कर देना है और 2 से इनमें मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर निकालने का क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इससे आपका रेक्टेंगल निकल आएगा। अब देखते हैं अगला, आगे बात करेंगे दोस्तों स्क्वायर की। रेक्टेंगल हमने देख लिया, स्क्वायर अब देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, इसे ए से डिनोट करेंगे और इसे निकालने का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एरिया निकालना है आपका। एरिया किसके बराबर है इसमें, लेंथ इंटू लेंथ। ये यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है दोस्तों। स्क्वायर का मतलब होता है चारों कोने 90 डिग्री के होते हैं और जो लेंथ होती है वो भी हमारी सेम होती है। ब्रेथ और लेंथ दोनों ही हमारी इसमें सेम होती है, मतलब ये 5 का है तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, चारों लंबाइयाँ इसमें सेम दी गई होती हैं और 90 डिग्री के कोने होते हैं। तो इसे L इंटू एल करते हैं, तो इससे बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आपसे एरिया निकालने के लिए कह दिया गया है, इसे आप L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, आपको स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा सीधा एल का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 5 इंटू 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका, इसमें 25 आ गया। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला है 4 इंटू लेंथ, मतलब 1 2 3 4 हैं तो 4 से आप लेंथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 इंटू 5 दिया गया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पन्ना 20 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आया 20 और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आया है 25। तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। मेंसुरेशन बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और आगे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम। इसमें पैरेललोग्राम भी पूछा जाता है और इसमें दिया गया है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसे भी ए से डिनोट करते हैं और इसे निकालते हैं लेंथ इनटू हाइट। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों, इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट निकालते हैं। लेकिन जब आप इस चित्र को देखेंगे तो ये चित्र दोस्तों स्क्वायर की तरह है या फिर रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन ये देखिए इसमें कोई भी कोण हमारा 90 डिग्री का नहीं है। इसे देखेंगे ये भी हमारा 90 डिग्री का नहीं है और ये भी, लेकिन इस पर एक लंब पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक लंब पड़ा हुआ है, इसमें जो ऊपर वाली हाइट है और वही नीचे वाली हाइट रहेगी, और जो ये वाली ब्रेथ है वो भी यही वाली ब्रेथ रहेगी। मतलब अगर हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन जाता तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन ये हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारा रेक्टेंगल नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितनी ये वाली है उतनी ही लंबाई ये वाली रहेगी, जितनी ये है उतनी ही ये रहेगी, लेकिन इस पर एक लंब पड़ा हुआ है 90 डिग्री का। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए लेंथ इनटू हाइट दिया गया है तो इसमें कौन सी वाली लेंथ लेनी है, कौन सी वाली हाइट। देखिए हाइट यहाँ पर ये दी रखी है, हाइट दोस्तों यही होगी, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट नहीं होगी। जो लंब पड़ा हुआ होगा वही हमारी हाइट होगी। तो हाइट यहाँ पर दी गई है 8 मान लो हाइट दी गई है। अब हाइट का मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। आपको लेंथ कितनी है, लंबाई दी गई है आपकी ये वाली 10 और ये होती है दोस्तों आपकी ब्रेथ। तो आपको सिंपली कर देना है 8 और 10 का मल्टीप्लाई। तो 8 और 10 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 जाएगा 80। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकल के आया आपका, 80 निकल के आया है। यदि मान लीजिए दोस्तों
ये लंब ऐसे ना पढ़ करके ऐसे पढ़ रहा होता, मान लीजिए लंब ऐसे पढ़ रहा होता, तब आपको कैसे करना होता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता, ये होगी आपकी हाइट, ये हाइट मानी जाती है आपकी, और जो आपको मल्टीप्लाई करना होता है वो करना होता है 5 से। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि लंब इस तरह से पढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई लेंथ से करना है, यदि इस तरह से पढ़ रहा है तो ब्रेड्थ से आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। अब देखते हैं आगे। आगे दिया गया है दोस्तों सर्कल। सर्कल भी पूछा जाता है मेंसुरेशन में, तो यहाँ पर सर्कल दिया गया है एरिया ऑफ सर्कल, इसे ए से डिनोट करते हैं, और दिया गया है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आर है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का रेडियस है आपका आर, और ये डायमीटर है आपका सर्कल का। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका सर्कल बना हुआ है, तो बीच का जो पॉइंट होगा दोस्तों इसे हम ओ मान लेते हैं, बीच का जो पॉइंट है, और पॉइंट से सर्कल तक की दूरी, यहाँ बीच के पॉइंट से सर्कल तक की जो दूरी होगी वो होगी दोस्तों आपकी आर, वो होगी दोस्तों आपकी आर। ये होता है रेडियस, मतलब बीच के बिंदु से और सर्कल तक की दूरी वो होती है आपकी आर। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ मैं इसे मिला दूँ, मतलब इसे मान लेता हूँ ए और इसे मान लेता हूँ आपका बी, ये तो आपका आर हो गया। ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी आपका आर, मतलब रेडियस हो गया। अब ए से लेकर बी तक का क्या हो गया, मतलब ए बी कितना होगा, ये हो गया दोस्तों आपका डायमीटर जो यहाँ पर दिया गया है। तो ए और बी हो गया आपका डायमीटर, मतलब इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी आपकी डायमीटर, लेकिन बीच से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा वो होगा आपका रेडियस। और ए से लेकर ओ तक का दोस्तों, ए से लेकर ओ तक का भी आपका आर है, और ओ से लेकर बी तक का भी आपका आर है, ये भी दोस्तों आपका आर है। लेकिन ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा डायमीटर, ए और बी पूरा हो जाएगा दोस्तों डायमीटर। अब देखिए इसमें दिया गया है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट होती है। पाई की वैल्यू मैं आपको बता दूँ कांस्टेंट होती है। आप यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.14 ले सकते हैं, या फिर 22/7 ले सकते हैं। ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए अब आपका यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 14, तो इसे आप क्या करेंगे, 2 से कर दीजिए डिवाइड। डायमीटर आपको दिया गया है 14, 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो आपका कितना आ जाएगा रेडियस। रेडियस कितना आ जाएगा आपका 7। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, ये आप याद कर लीजिए, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो बहुत ही इजी है दोस्तों। इस तरह से आप मेंसुरेशन के पैरेललोग्राम, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, 22/7 होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 22/7 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप इसे लिख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।